राम राम। तो आज का वीडियो बिल्कुल लास्ट तक समझना, और आज के वीडियो में बहुत मेहनत की है हमने। यकीन मानो बहुत कुछ सीख के जाओगे। ठीक है, 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। आज का वीडियो जो रहेगा वो रहेगा जनरल नॉलेज के ऊपर, मतलब कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितने भी सब्जेक्ट आते हैं ये। कल के टॉपिक में हम स्टैटिक जीके का एक अलग का पोर्शन डिस्कस करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं, किस किस टॉपिक से आते हैं, कहाँ से हमें पढ़ना है। और परसों हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स का कंप्लीट टॉपिक, कि करंट अफेयर्स हमें कहाँ से तैयारी करनी है और इतना वेटेज बढ़ता जा रहा है तो उसको कैसे हम क्रैक करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल नॉलेज के जो ये टॉपिक हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो सबसे पहले हम एक चीज़ आपको समझा दें, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में कुछ हमने यहाँ पे सिलेक्टेड टॉपिक लिखे हैं, आप सामने स्क्रीनशॉट देख रहे हो, बाकी हमें बोल के भी समझा देंगे। समझ लेना एक बार, जो हम बोल रहे हैं उसको सुन लेना एक बार ध्यान से ही, ठीक है। सिर्फ हिस्ट्री और ज्योग्राफी में, बाकी तो आपको कंप्लीट पढ़ना है, कहाँ से कैसे क्या करना है वो चीज़ हम तुम्हें इसके बाद समझाएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टॉपिक। तो जो हमने पहले इतिहास लिया, तो जो हमने शुरुआत में हम जो बता रहे हैं, ठीक है, जैसे कि प्राचीन भारत के चौथ, उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश, सिंधु सभ्यता, वैदिक युग, प्रागैतिहासिक काल, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, बौद्ध धर्म, गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल, जैन धर्म, महाजनपद का उदय, राजपूत वंश। ये जो 11 टॉपिक हैं ये इस तरीके से हैं कि जो सबसे पहला टॉपिक है उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद ऐसे कम होता चला गया है। और जो लिस्ट, मतलब बहुत कम क्वेश्चन, बहुत रेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये प्राचीन भारत के इतिहास की बात हो रही है, वो पूछे जाते हैं। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण, मौर्य, मौर्योत्तर साम्राज्य, मगध जनपद, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, पारसी धर्म और इस्लाम धर्म। ठीक है, अब आते हैं मिडिवल। ठीक है, उसमें क्या है, सबसे पहले आपको मुगल साम्राज्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक सेक्शन में किसी भी पेपर में आप देख लगा के ये इसके क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मुगल साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत, ये मतलब इसका समझ लो तुम्हारा एक एक क्वेश्चन भी कहीं से भी कहीं छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुगल साम्राज्य हो गया, दिल्ली सल्तनत, उसके बाद अरबों द्वारा सिंध विजय, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनबी, विजयनगर साम्राज्य, मराठा शक्ति, प्रांतीय स्वतंत्र राजवंश, उसके बाद भक्ति सूफी। ये हो गया मिडिवल का। आखिरी के जो भी देखो, जो इसमें थे, मतलब प्राचीन भारत इतिहास में थे, उसके आखिरी के 5 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मिडिवल हिस्ट्री के आखिरी के 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे आपको सामने हमने सारी चीज़ें मेंशन कर ही दी हैं, बस एक बार समझा रहे हैं हम आपको। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है मॉडर्न हिस्ट्री। अब देखो, सबसे पहले तुम्हें कंप्लीट करना है यहाँ पे 1857 की क्रांति। एक भी जगह छूटनी नहीं चाहिए, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। 1857 की क्रांति, प्रमुख आंदोलन, प्रमुख युद्ध, ये ध्यान रखना। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसके बाद, ठीक है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये सब वो जो हैं जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। उसके बाद आता है उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य, फिर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थाएं, फिर आते हैं गवर्नर जनरल, फिर आते हैं वायसराय। उसके बाद किसान विद्रोह, बहुत ज़्यादा अब नहीं पूछ रहे हैं ना, आंग्ल मैसूर और आंग्ल सिख जो युद्ध, ये भी बहुत ज़्यादा नहीं पूछते हैं। भारतीय शिक्षा नीतियाँ, उससे नहीं पूछते हैं। हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्या, बहुत रेयर है जो क्वेश्चन आ जाए, इसलिए हमने सबसे इसको लिस्ट में रखा है। ठीक है, जहाँ पे भी लिस्ट लिखा है इसका मतलब यह है कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक। ठीक है, अगला आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी चरण हैं, ये ध्यान रखना, जितने भी चरण हैं, 1885 से 85 से तो वो कांग्रेस आ जाएगी, 1857 के बाद से। ठीक है, जितने भी 1947 तक की चीज़ें वो बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। इससे सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी चरण रहे हैं, किस किस तरीके से हम आगे बढ़े हैं। ठीक है, उदारवादी, उग्रवादी और बंगाल विद्रोह, ये जितने भी हैं ये सब टॉपिक बहुत अच्छे से कवर होने चाहिए, ये ध्यान रखना। उसके बाद क्रांतिकारी संगठन, ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, एक दो जो संगठन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर भी तुम एक बार पढ़ लेना, ओवरव्यू जरूर ले लेना सबका। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन पहले पूछा जाता था बहुत, लेकिन एक बार पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा अब क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, उसके बाद वक्तव्य, उपाधि, उपाधिकर्ता और नारे, ये तो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमें नहीं लगता है कि तुम्हें कहीं पे भी देखने को अब मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सबको पता है कि बहुत रटा पड़ा है यार, ये तो ये मुश्किल ही है जो पेपर में पूछा जाए। ज्योग्राफी की बात करते हैं। देखो, ब्रह्मांड, जिसमें कि सौरमंडल, सूर्यमंडल, पृथ्वी भी पढ़ लेना, इसी के अंदर ग्रहों के बारे में जितनी जानकारी होती है वो ब्रह्मांड के अंदर आ जाएगा, कंप्लीट पता होना चाहिए। देखो यार, जीके एक वास्ट सिलेबस है, लेकिन इसको भी थोड़ा टेक्निक के साथ कवर करना पड़ेगा। अभी हम किताबें भी बताएंगे आपको। ठीक है, उसके बाद नहरें, नदियां, झीलें, चाहे भारत की हों चाहे हो पूरे विश्व की बात हो रही है यहाँ पे। वायुमंडल, संगठन कैसे बना, सारी चीज़ें। उसके बाद मिट्टियाँ, घास, मौसम, जलवायु, भारत तथा विश्व दोनों की। ठीक है, उसके बाद प्रजातियाँ, कौन सी प्रजाति कहाँ पे निवास करती है, ये करंट से रिलेटेड आएगा, अभी हम समझाएंगे आगे। महाद्वीप और देश। ठीक है, उसके बाद कृषि, कृषि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो। ठीक है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषि के बारे में तो भैया बहुत भयंकर पूछा जाने वाला है। ठीक है,
उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपदाएं ठीक है जो अभी हुई हैं इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी हम समझा रहे हैं। नदी जल विवाद जितने भी हुए हैं उनके बारे में पढ़ देना। पड़ोसी देश के साथ जो सीमाएं लगती हैं उनके साथ क्या क्या डील हो रही हैं वो सब करंट में आ जाएगा। खैर वो तो हम परसों समझा देंगे। उद्योग परिवहन जैसे रेल मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग, ठीक है। उसके बाद अर्थ राज्य व्यवस्था पूरी खत्म करनी पड़ेगी। देखो बहुत ज़्यादा नहीं है, हर एक टॉपिक मुश्किल से आधे एक पेज में कवर हो गया है, पूरी राज्य व्यवस्था। उसके बाद हमने कहा ना सारे टॉपिक आपको पूरे पढ़ने पड़ेंगे, चाहे वो राज्य व्यवस्था हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो आपका एनवायरनमेंट हो, या फिर हम कला संस्कृति की बात कर लें, या फिर साइंस की। साइंस तो कंप्लीट करनी पड़ेगी। अभी हम बुक्स जो बताएंगे उनसे बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी, टेंशन मत लेना। पूरी विज्ञान कवर करनी पड़ेगी आपको, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि देखो साइंस और टेक जो है वो बहुत ज़्यादा इससे नहीं पूछा जाएगा, वो करंट के ही टॉपिक से पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर कंप्लीट पूरा 7 से 8 पेज होंगे हर बुक में, इतने ही हैं। और उसके बाद खेल कूद। खेल कूद खैर अभी इससे मत करना, बस एक बार देख लेना, एक बार देख लेना कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। बाकी हम खेल कूद इससे बिल्कुल सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप इसमें ऐड करो, वो इस करंट अफेयर्स में ऐड करेंगे कब, परसों। उसके बाद मिसलीनियस में, मिसलीनियस पूरा करंट से रिलेटेड ही आएगा, जैसे कि पुस्तक हो गया, राज्यों से रिलेटेड, खेलों के आयोजन, प्रमुख रॉकेट सिस्टम, जितने भी ड्रोन सिस्टम इस समय नए आ गए हैं, ये सब करंट में पूछा जाएगा। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो आपको इस बुक से कवर करने हैं। बाकी ये जो टॉपिक है आखिरी के जो हमने बताया, इनको हमने इसलिए बता दिया है कि एक बार इस बुक से अपनी जो भी हम बुक बताएंगे एक बार देख लेना। बाकी इसकी जो डिटेल आएगी वो आएगी करंट अफेयर्स से, ठीक है, जिसको हम परसों डिस्कस करेंगे। परसों का वीडियो बहुत धांसू होने वाला है, ठीक है। चलो ये तो हो गई बात यहाँ पे हमारी किसकी, टॉपिक की। अब आते हैं बुक की बात। जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे चीज़ें समझ लेना, तुम यकीन मानो थैंक यू तो बोलोगे हमें। एक किताब उठा लें तो रुक जाओ थोड़ा, ठीक है। एक बुक ले लें जरा, कौन सी मेरी बुक हो गई, एक मिनट रुकना। हाँ तो अब बात करते हैं बुक्स की। तो सबसे पहली किताब जो हम रिकमेंड करेंगे वो है यूनिक पब्लिकेशन। अगर आपके पास 100 दिन के ऊपर है, मतलब लगभग किसी एग्ज़ाम के लिए आपके पास 100 दिन हैं, तो आप यूनिक पब्लिकेशन प्रेफर करो। क्योंकि क्या है, इसमें सारी चीज़ें डेप्थ में दी हैं। क्योंकि अब जो जनरल नॉलेज आता है यार, देख रहे हो कहाँ कहाँ से पूछ देते हैं, कुछ पता भी नहीं चलता है। जनरल नॉलेज इन डेप्थ अगर पढ़ना है तो यूनिक पब्लिकेशन सबसे पहली बुक हम बता रहे हैं। अगर तुम्हारे पास 120 दिन का टाइम है, 120 दिन का, अब तुम कहोगे कि भैया ये किताब तो 30-40 दिन में भी कवर हो जाएगी, नहीं, इसको 3 बार रिवाइज करना पड़ेगा, इसलिए 120 दिन मांग रहा है तुमसे। अगर तुम्हारे पास किसी भी एग्जाम को लेके 75 से 100 दिन के बीच में है, तब आप लूसेंट प्रेफर करोगे। नीली कलर की जो किताब आती है लूसेंट की, वो वन ऑफ द बेस्ट किताब है हमेशा के लिए। लेकिन सबसे पहली जो मेरी प्रेफरेंस है कि वो रहेगी यूनिक पब्लिकेशन। अब तुम्हें दोनों किताब नहीं खरीदनी, इनमें से सिर्फ एक किताब खरीदनी। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो जो मेरी फेवरेट किताब है यार, इसको मतलब हम क्या कहें, इनको गुरुजी मिलते नहीं वरना थैंक यू बोल दें जाके, ये किताब एक बार इसको देख लो, स्क्रीनशॉट सामने लगा देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। इस किताब को लेना मत भूलना। अब देखो सुनो मेरी बात, अगर आखिरी के 45 दिन तुम्हारे पास हैं और बाई चांस तुमसे कुछ ऐसा हो गया कि तुम नहीं पढ़ पाए हो, ठीक है, तुम जनरल नॉलेज नहीं पढ़ पाए, तुमसे कुछ गलती हो गई है, ठीक है, आखिरी के 45 दिनों में ये किताब तुम्हारे लिए रामबाण होगी। इसमें सारे वो क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं, हर एक टॉपिक के जो फेवरेट जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, जो बहुत रिपीटेड होते हैं, वो सारे क्वेश्चन इस किताब में दिए गए हैं। तो 45 से 50 दिन का अगर टाइम है, तुम्हारे पास नहीं टाइम है कि पूरी बुक तुम खत्म कर पाओ, हम प्रेफर करेंगे कि ये किताब ले लो, तुम बहुत काम आने वाली है तुम्हारे, ठीक है। तो यहाँ पे ये किताब हो गई, और यूनिक पब्लिकेशन या फिर लूसेंट में दोनों में से एक, या फिर ये, ठीक है। अब तीसरी किताब जो रहेगी वो रहेगी प्रीवियस ईयर पेपर। देखो जनरल नॉलेज का वेटेज बढ़ गया है तो पढ़ना भी ज़्यादा पड़ेगा। अब देखो फायदा क्या है, तीसरी देखो जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो किसी के भी प्रकाशन के ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाहे आप उसकी लूसेंट की ले लो, चाहे आप ले लो वो क्या कहते हैं पिनाकल की आती है वो ले सकते हो, या फिर किरण की भी ले सकते हो, ठीक है। अब हम बात बताते हैं आगे। जब तुम एक बार यूनिक पब्लिकेशन या लूसेंट से किताब खत्म कर लेते हो, ये हम 3 किताब बता दी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कंफ्यूज हो जाओ। अगर तुमने यूनिक से या फिर हम ये कहें लूसेंट से किताब खत्म कर ली, अब तुम्हें करना क्या है वो समझो। लूसेंट से दोनों से एक से किताब से खत्म करने के बाद तुम्हें इतना तैयार हो जाएगा, तुम इसमें एनसीईआरटी में जब आओगे तो तुम्हारा रिवीजन हो रहा होगा। इस वाली किताब में देखो, जब इस वाली किताब में आओगे तब तुम्हारा क्या हो रहा होगा, रिवीजन हो रहा होगा, तो तुम्हें आधी चीज़ें ऐसे ही रिमाइंड हो जाएंगी, ठीक है। अब जब तुमने दोनों किताबों को बढ़िया पढ़ लिया, मतलब लूसेंट या यूनिक में एक और ये, तो उसके बाद जब तुम प्रीवियस ईयर पेपर वाली बुक पढ़ोगे ना, तुम खड़ा खड़ा आंसर लगाते चले जाओगे, बहुत टाइम नहीं लगेगा। एक जो टॉपिक होगा उसमें मुश्किल से 2-4 क्वेश्चन में फंसोगे, इससे ज़्यादा नहीं, तो वो भी बहुत जल्दी कवर हो जाएगी।
समझ में आ गई चीज़ें। दो बातें हमने कर ली, पहली बात तो हमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात हमने ये कर ली कि कौन कौन सी किताबें इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात हम यहाँ पर ये करेंगे कि कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए, जनरल नॉलेज को हमें कितने घंटे देना चाहिए। ये ध्यान रहे कि हम स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स इसमें नहीं ऐड कर रहे हैं, तो आपको 45 मिनट डेली, ध्यान रखना 45 मिनट डेली आपको इस सब्जेक्ट के लिए देने पड़ेंगे। बार बार बोल रहे हैं स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स हम इससे बिल्कुल हटा रहे हैं, वो कल परसों में बताएंगे कितने घंटे पढ़ना है, कितने मिनट पढ़ना है। आज की बात जो हम कर रहे हैं 45 मिनट इन सब्जेक्ट्स को देना पड़ेगा। 45 मिनट भी बहुत कम है, चूंकि तुम्हारे पास और भी सब्जेक्ट है इसलिए हम इसको 45 मिनट ही रख रहे हैं। पढ़ने की टाइमिंग क्या होनी चाहिए, देखो जो कई बार क्या होता है, जो हम लोगों के घर वाले बुजुर्ग समझाते हैं वो भी बहुत सही चीज़ें समझा जाते हैं। पढ़ने की जो इसकी टाइमिंग रहेगी मेरे अकॉर्डिंग वो तुम रखना कब, सुबह, जब भी तुम्हारी आंख खुले, जब भी तुम सो के उठते हो, क्योंकि उस समय माइंड बहुत बेहतरीन काम करता है। सबसे बढ़िया टाइमिंग रहेगी आप सुबह इसको कंप्लीट करो। अगर तुम्हारे पास सुबह टाइम नहीं निकल पा रहा बाई चांस किसी भी रीज़न से, तो ये बुक उस समय पढ़ो जिस समय तुम बहुत फ्रेश फील कर रहे हो। क्योंकि देखो यार, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पढ़ते पढ़ते नींद आएगी। अगर तुम सोच रहे हो रात में तुम बेड पे लेटे लेटे पढ़ रहे हो तो नींद आएगी 100% है। इसलिए हम रिकमेंड करेंगे इसको तभी पढ़ो जब तुम एकदम फ्रेश हो सकता है दोपहर में तुमने नींद ली हो तगड़ी सी, उसके बाद जब तुम सो के उठ रहे हो तब इसको ले सकते हो, मतलब पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो को हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। कल के वीडियो में हम स्ट्रैटेजी के तुम्हें समझा देंगे कहाँ से आता है, कितना आता है, कैसे क्या पढ़ना है। ख़त्म करते हैं आज का वीडियो, मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।